हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सीएमए अक्षय सेन और आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, सीए, सीएमए एंड सीएस के एग्ज़ाम्स के बारे में। आज मैं कुछ अपने ओपिनियन देना चाहता हूं। सभी अपने अपने बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। ये सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन इंस्टीट्यूट विल टेक फाइनल डिसीजन। सब कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर है और इंस्टीट्यूट हमेशा जो है वो स्टूडेंट्स के फेवर में ही डिसीजन लेने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंस्टीट्यूट ने कोई डिसीजन लिया हो और वो स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं हो या फिर मेंबर्स के फेवर में नहीं हो। लेकिन मेरा भी कुछ ओपिनियन है, मैं भी आपको मेरा ओपिनियन आज बताना चाहता हूँ और अंत तक देखिए। अगर आप सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और जानिए इन कुछ बातों को, इन कुछ लॉजिक्स को, और उसके बाद में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्स आखिर कंडक्ट कराना कुछ फिजिबल बात है या नहीं है हमारे लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? आप सभी एग्ज़ाम्स इसलिए दे रहे हैं ताकि आप पास होकर के जॉब पाए। आप जॉब पाने के लिए ही एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। लेकिन व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी? न्यू जॉब तो छोड़िए जनाब, जिनकी ऑलरेडी जॉब्स हैं उनकी भी जॉब्स जा रही है। तो अगर हम अभी इमीडिएटली जल्द से जल्द एग्जाम लेकर के अगर नए सीए, सीएस, सीएमए बना देते हैं तो कहीं पर हम हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में कुछ नए अनएम्प्लॉयड पर्सन तो नहीं जोड़ रहे। क्योंकि सभी को पता है कि जॉब्स की इस टाइम पर क्या हालत है, इकोनॉमी की क्या हालत है, कंपनीज की क्या हालत है इस टाइम। इनफैक्ट मैं सीएमए इंस्टीट्यूट की बात बताता हूँ, उनके जून अटेम्प्ट के कैंपस प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुए एंड वी आर प्लानिंग टू टेक न्यू अटेम्प्ट और फिर हमारे पास में और स्टूडेंट्स आ जाएंगे। उनके कैंपस प्लेसमेंट हम कैसे कराएंगे पता नहीं। सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट करवाना ही काफ़ी नहीं है कि आप 2-3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी ले आए बस और कोई 5, 10, 15 स्टूडेंट्स लग गए जॉब। हमें एक वाइड रेंज के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जॉब मिले। हमारा टारगेट ये है। अगर चाहे सीएमए इंस्टीट्यूट हो, सीए इंस्टीट्यूट हो या सीएस इंस्टीट्यूट हो, अभी इमीडिएटली एग्जाम ले लेता है तो क्या वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि इन लोगों को आगे जाकर के जॉब भी मिले? क्या वो ये देखेंगे, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ, इनको जॉब देने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम कंपनीज अरेंज कर रहे हैं, हम कंपनीज ला रहे हैं? अगर जो न्यू पास होता है सीएमए, सीए, सीएस, अगर उनको जॉब नहीं मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन पर इतनी बात अभी चल ही रही है, हमने कुछ रिजल्ट्स भी देखे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी का हमने इंसिडेंट देखा कि डिप्रेशन कितना खतरनाक हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन स्टूडेंट्स को पास कर दें, ये रिजल्ट्स आ जाए, ये सीएमए, सीए, सीएस बन भी जाए, लेकिन हमारी इकोनॉमी की हालत देखिए। इंस्टीट्यूट कहीं जिम्मेदार नहीं इसके लिए, लेकिन हमारी इकोनॉमी की हालत ऐसी हो रही है कि अगर ये लोग पास हो गए तो इनको जॉब मिलेगी क्या? क्योंकि हम तो पिछले अटेम्प्ट वालों को अभी तक जॉब नहीं दे पाए और हम नए अटेम्प्ट के और स्टूडेंट्स आने वाले हैं। और इनफैक्ट हम अगस्त सितंबर में अगर एग्जाम ले लेते हैं तो उनके कैंपस प्लेसमेंट आते आते दिसंबर आई थिंक हो ही जाना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद में ही कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। इनफैक्ट जनवरी तक भी जा सकता है, लेकिन उसकी टाइम पर हमारे दूसरे एग्जाम और हो गए होते हैं तो वो स्टूडेंट्स और आ जाएंगे। क्या कंपनीज रेडी होगी इतने जल्दी जल्दी नए सीए, सीएस, सीएमए लेने के लिए? क्योंकि उन्होंने पिछले वालों को लिया नहीं, उनके कैंपस प्लेसमेंट के अभी तक कोई अरेंजमेंट नहीं, पूरा प्री प्लेसमेंट प्रोग्राम ही नहीं हुआ है। उसके लिए अब इंस्टीट्यूट ने तैयारी करी है और वो इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो क्वालिफाइड सीएमएस हैं न्यूली, उनके बारे में इंस्टीट्यूट ने सोचा। उसके अलावा अपन देखें, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हम अभी एग्ज़ाम देंगे, तो मान लीजिए जो सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव या इंटर या सीए इंटर पास कर लेते हैं तो उनके सामने समस्या आ जाएगी फिर आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग की। क्योंकि अभी हमें पता है इकोनॉमी की क्या हालत है। इतना ज़्यादा काम नहीं है अभी इकोनॉमी के अंदर, इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की भी एक समस्या सामने आ जाएगी। मेरे सामने कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ जो अभी ट्रेनिंग के लिए सफ़र कर रहे हैं। वो जगह जगह ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं। दूसरी चीज, ऐसे कई सीए, सीएस और सीएमए है जो लास्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे लेकिन जॉब का कोई अता पता नहीं है, तो वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो हम नए अनएम्प्लॉयड पर्सन ला करके उन्हें डिप्रेस्ड ना कर दे, ये भी हमको थोड़ा सोचना है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाती कि एग्जाम लो बस बात खत्म।
हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारा जो भी स्टूडेंट पास करता है उसको अच्छी से अच्छी जॉब मिले, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। कहीं वो प्रोफेशनल तो बन जाए लेकिन पता चले जॉब उसके पास है नहीं, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो माय ओपिनियन इज दैट कि इस बार एग्जाम लेने ही नहीं चाहिए, इट शुड बी कैंसल्ड। चाहे वो कोविड-19 की सिचुएशन हो, केसेस बढ़ रहे हैं, वो तो सभी देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक लॉजिकल रीजन ये भी है कि अभी हम और स्टूडेंट पास कर देंगे और 2 to 3 मंथ्स बाद एग्जाम लेकर के और स्टूडेंट्स पास कर देंगे और पिछले वाले स्टूडेंट्स को जॉब मिली नहीं। तो ये 3 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो 100% प्लेसमेंट दे रहा हो। तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड पर्सन बैठे हैं और भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किलें होने वाली तीनों इंस्टीट्यूट के सामने। फिर जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इन कोर्सेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, क्योंकि न्यू आने वाला स्टूडेंट सोचेगा कि इनके अंदर तो कोई जॉब, इन कोर्सेज में जॉब प्लेसमेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मैं क्यों इन कोर्सेज की तरफ जाऊँ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये लोग प्रैक्टिस में भी जाते हैं तो प्रैक्टिस में भी अभी इतना कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है स्टार्टिंग के अंदर, उसके अंदर आपको काफ़ी सारा टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से जम जाती है तब कुछ अर्निंग आप शुरू कर पाएंगे। और 80 to 90% लोग जो है वो जॉब के अंदर ही जाते हैं, वो बहुत छोटा एरिया है जो लोग प्रैक्टिस के अंदर जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमको सोचनी है। दूसरी, ये सवाल तो बने हुए, ये सवाल तो सभी उठा रहे हैं कि कैसे हम स्टूडेंट्स की जो है वो सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोरोना हो जाता है तो क्या इंस्टीट्यूट उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार होंगे? क्या वो उसे कुछ इंश्योरेंस, ऐसा कुछ अश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो एग्ज़ाम देने आएंगे और हम आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं जो भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं? क्योंकि जब एक स्टूडेंट को होता है तो उसको अकेले को नहीं, उसकी फैमिली भी पूरे खतरे में आ जाती है, और अगर उसकी फैमिली में कोई ओल्ड पर्सन्स है तो उनके ऊपर ज़्यादा खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम 2-3 महीने अगर लेट भी कर दें चीज़ को, लेट एग्जाम भी कंडक्ट करा ले, तो ऐसा पहाड़ नहीं टूटने वाला है। दूसरा, इंस्टीट्यूट्स के लिए अच्छा होने वाला है कि एक ही अटेम्प्ट में वो उन स्टूडेंट्स को पास करेंगे, तो तब तक इकोनॉमी थोड़ी रिकवर कर रही होगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा बनने वाली है। तो ये बातें भी हमको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का भी एक कंसर्न है, वो भी पूरा होने वाला है। तो हमें एग्जाम्स के साथ साथ सेफ्टी होगी नहीं होगी वो बातें तो अलग है, लेकिन अगर वो पास हो गए एग्जाम देने के बाद तो जॉब कहाँ से मिलेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए कि आखिर उनकी जॉब का होगा क्या। सिर्फ स्टूडेंट्स पास हो जाए और चला जाए बस, फिर वो चाहे जो करे, इससे भी कुछ नहीं हो सकता। हमें उनकी जॉब के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें उनकी आर्टिकलशिप के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर कि उन्हें जॉब और आर्टिकलशिप आसानी से मिल पाएगी, या इंस्टीट्यूट क्या उन्हें अश्योर कर रहा है कि आप पास हो गए तो हम आपको जॉब और आर्टिकलशिप दिला देंगे। फिर अगर ऐसा कुछ है नहीं तो इट्स बेटर कि वो अगला अटेम्प्ट दे, क्योंकि जान से ज़्यादा तो कुछ है नहीं। दूसरा, जान तो ठीक है, एग्ज़ाम दे भी दे एक बार सारी प्रिकॉशन के साथ, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इंस्टीट्यूट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट वालों को ही अभी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं हुई। सेकंड, सीएमए इंस्टीट्यूट का जो है वो रिवैल्यूएशन रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया। जून अटेम्प्ट के एग्ज़ाम, ठीक है, सॉरी दिसंबर अटेम्प्ट के एग्ज़ाम हुए थे, फरवरी में रिजल्ट आ गया था। उसके बाद जिन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो हम सोच सकते हैं ये इंस्टीट्यूट की कहीं कमी नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी है, नहीं तो हमेशा इंस्टीट्यूट रिजल्ट तो डिक्लेयर करता ही करता है। तो इंस्टीट्यूट को ही पता है ये प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या करें और किस तरीके से आगे बढ़े। आई थिंक मेरा ये भी सजेशन है कि साथ ही साथ इंस्टीट्यूट को एक पोर्टल लॉन्च करना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स के सजेशन, उनके पेरेंट्स के सजेशंस को भी इन्वाइट करना चाहिए, और वहाँ पर वो अपने सजेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सुझाव दे सके। ऐसा भी कोई पोर्टल बनाना चाहिए ताकि जनता को, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को लगे कि हाँ, हमारा बेटा और बेटी जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में है, वो कुछ सोचता है उनके बारे में, उनको कंसर्न लेता है। तो एक बार उनके ओपिनियन, उनकी बातों को भी ऑफिशियली मंगवाना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरी सारी ओपिनियंस थी कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, फ़ायदे तो बहुत कम नज़र आ रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम तो 2-3 महीने बाद भी लिए जा सकते हैं, एग्ज़ाम कहीं जा नहीं रहे। ऐसा तो है नहीं कि इंस्टीट्यूट का लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद में एग्ज़ाम होने वाला नहीं है।
तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं तो बिल्कुल कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर अश्योर कर दे स्टूडेंट्स को कि उनकी जॉब में और उनकी आर्टिकलशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको ठीक से अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, हम कैंपस प्लेसमेंट अरेंज कराएंगे और कंपनीज आ भी जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर कंपनी एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, और दूसरा नए एम्प्लॉय नए फ्रेशर को कितनी तवज्जो दी जाएगी, कितनी जॉब मिलने के चांसेस है, ये बहुत ही कह पाना मुश्किल है। तो चलिए, ये सब था मेरा ओपिनियन। अगर आपको वीडियो और मेरी एडवाइस और मेरे सजेशन पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।